नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है डिजिटल वर्ल्ड टेक पर। आज फिर मैं आप सभी के बीच एक नई जानकारी के साथ आया हूँ। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही लिए होंगे कि आज हम सीएचएस बीएचयू के एग्ज़ाम के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपका तैयारी व्यर्थ ना जाए, मतलब आपको लास्ट में ये पता ना चले कि मतलब हम गलत तैयारी कर रहे थे या मेरा ऐज नहीं था तैयारी करने वाला। तो चलिए आज इस सब पर चर्चा करते हैं। सीएचएस बीएचयू का जो एग्जाम होता था वो 6th क्लास के लिए होता था, 9th क्लास के लिए होता था और 11th क्लास के लिए होता था। 6th क्लास के लिए लॉकडाउन के बीच उसको रोक दिया गया था, उसमें लॉटरी सिस्टम चलता था। अब 9th और 11th पर हम चर्चा करते हैं। 6th क्लास का इस बार होगा कि नहीं होगा, उस पर अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया, नोटिफिकेशन अभी तक नहीं, बीएचयू वाला जो उसका ऑनलाइन वेबसाइट होता है वो अभी तक रिलीज नहीं किया है ये नोटिफिकेशन, लेकिन 9th 11th के लिए तो होगा। उसका भी अभी फॉर्म तो नहीं निकला है, लेकिन हम इस पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या-क्या मतलब क्या-क्या चाहिए 9th और 11th का एग्जाम देने के लिए। सबसे पहले तो अगर आप 8th क्लास में हो और आप बीएचयू में एडमिशन करवाना चाहते हो या बहुत सारे बच्चे का मेरे पास सवाल आया कि वो 9th में हैं, इस साल 9th में पढ़ रहे हैं लेकिन 1 साल ड्रॉप लेके फिर वो एग्जाम देके बीएचयू में एडमिशन करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपका एज तो सबसे पहले 13 से 15 के बीच में होना चाहिए, और जो बच्चा 9th में है वो देना चाहते तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन एज का एकदम ध्यान रखेंगे कि वो क्या कहते हैं 13 से 15 के बीच में होने चाहिए, 13 वर्ष से 15 वर्ष के बीच में। 11th क्लास का बता दूं कि जो बच्चे 10th में अभी पढ़ रहे हैं और 11th में अपना एडमिशन चाहते हैं सीएचएस बीएचयू में, तो वो भी अपना दे सकते हैं, लेकिन उनका एज जो होना चाहिए वो 15 से लेके 18 के बीच में होना चाहिए 11th में। और कई बच्चे ऐसे भी हैं जो 11th में पढ़ते हैं और 1 साल ड्रॉप लेके फिर से सीएचएस बीएचयू का एग्जाम देना चाहते हैं और फिर से सीएचएस में 11th पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन उनको एज का ध्यान देना पड़ेगा कि वो 15 से 18 के बीच में उनका एज होना चाहिए। और दूसरी बात कि अगर उन्होंने एक बार दे दिया है और दोबारा देना चाह रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको रैंक अच्छा लाना पड़ेगा, क्योंकि जो इस बार पहली बार दे रहा है और आप दोबारा दे रहे हैं, अगर दोनों का नंबर सेम आ गया तो उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा और आपको पीछे कर दिया जाएगा। तो ये सब चीज है, ये सब चीज का ध्यान दीजिएगा। अगर दोबारा एग्जाम दे रहे हैं, अगर पहली बार दे रहे हैं 11th में रह के भी तब तो कोई बात नहीं है, अगर दोबारा दे रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप अच्छा से अच्छा रैंक लाने का कोशिश करिएगा। तो ये 9th क्लास और 11th क्लास के लिए ये नोटिफिकेशन था। 6th क्लास के लिए जहां तक है, 6th क्लास के लिए अभी तक वेबसाइट पर कोई भी नोटिफिकेशन अपलोड नहीं हुआ है। जब होगा तो हम पूरी कोशिश हम डालेंगे ही उसका वीडियो, और फॉर्म भी अभी अभी सीएचएस बीएचयू का नहीं निकला है। उम्मीद है कि फरवरी में उसका फॉर्म निकल जाएगा और अप्रैल में जाके, पिछली बार भी अप्रैल में एग्जाम हुआ था, इस बार भी पूरा उम्मीद है कि अप्रैल तक एग्जाम उसका हो जाएगा और फरवरी में फॉर्म निकल जाएगा। फॉर्म निकलेगा और एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा, हम तुरंत वीडियो अपलोड करेंगे और आप सबों को जानकारी देंगे। तब तक आप लोग 10th का, जो 10th में वो 10th का तैयारी करिए और जो 8 में है वो 8 अच्छे से पढ़ लीजिए और सिलेबस पूरा देख लीजिए सीएचएस बीएचयू का, चाहे वो 11th क्लास के लिए हो चाहे 9th क्लास के लिए हो। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।